Okay, today I am here with the another interesting topic of plant breeding, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो टर्म्स हैं वो आपके यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लिटिल बिट क्वेश्चन जो बचेंगे उसको हम दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कवर करने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कोल्यूटर इन 1764। कोल्यूटर इन 1764। तो क्वेश्चन यहीं से पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को किसने रिपोर्ट किया था और किस प्लांट्स में रिपोर्ट किया था। इट वाज रिपोर्टेड बाय कोल्यूटर इन 1764 एंड इन वर्बेस्कम प्लांट्स। But the terms of self incompatibility was given by Stout in 1970। ठीक है, टर्म्स जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जो टर्म्स है ये स्टाउट ने दिया था 1917 में। ठीक है, जब कोल्यूटर ने वर्बेस्कम प्लांट्स में इनकम्पैटिबिलिटी को रिपोर्ट किया था तो ये एज ए सेल्फ स्टेरिलिटी रिपोर्ट किए थे, यानी इनको अभी तक ये नहीं मालूम था कि ये इनकम्पैटिबिलिटी है, इन्होंने इसका नाम रखा था सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट किए थे ये एज ए सेल्फ स्टेरिलिटी रिपोर्ट किए थे, एज ए सेल्फ स्टेरिलिटी। कभी कभी पूछ देता है सेल्फ स्टेरिलिटी, तो सेल्फ स्टेरिलिटी भी इनकम्पैटिबिलिटी ही है। ठीक है, सेल्फ स्टेरिलिटी जो है वो रिपोर्ट किया गया था वर्बेस्कम प्लांट में, किसके द्वारा? कोल्यूटर के द्वारा। ठीक है, अब टर्म्स किसने दे दिया? स्टाउट ने 1917 में। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। इसके लिए हमको प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखनी पड़ेगी और स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक प्लांट्स है, ये इसका स्टिग्मा है, ये है स्टाइल, ये ओवरी। ठीक है, अब देखिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये सेल्फ के लिए इनकम्पैटिबल है। सेल्फ के लिए इसका मतलब सिंगल प्लांट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके पास एंथर भी होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब सिंपल ये प्रिवेंट करेगा। फर्स्ट क्या होगा सेल्फ के लिए प्रिवेंशन, क्या होगा इसका कि यहाँ से मान लीजिए इसकी जो मार्फोलॉजी है डिफरेंट हो तो यहाँ से क्या हो सकता है? पोलिनेशन ही प्रिवेंट हो सकता है। यहाँ से एक कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड ना कर पाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही क्या हो गया? ये स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन यहाँ से लैंड ही ना कर पाए तो क्या होगा? पहला कंडीशन हो सकता है प्रिवेंशन ऑफ पोलन ग्रेन, प्रिवेंशन ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर आप सिंपल कर सकते हैं पोलिनेशन। इसको आप प्रिवेंशन ऑफ पोलन ग्रेन ना करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया? प्रिवेंशन ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है? अगर कंडीशन ठीक ठाक रहे, यानी इसके एंथर से स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन का लैंड होना है ये हो जाए। ठीक है, सिचुएशन सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसकी मार्फोलॉजी ठीक रहे और यहाँ से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड कर जाए, तो सेकंड प्रिवेंशन क्या हो सकता है? यहाँ से पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही ना हो स्टिग्मा पे, तो सेकंड ये प्रिवेंशन क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। कहां पे होगा? ऑन स्टिग्मा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया? पोलिनेशन ही प्रिवेंट कर दिया सेल्फ के लिए। सेकंड, अगर पोलिनेशन हो गया तो यहाँ पे पोलन ग्रेन
जर्मिनेट ही नहीं करेगा। थर्ड, अगर फिर भी जो सिचुएशन है वो सामान्य रहा और यहाँ पे जर्मिनेशन हो गया, तो थर्ड इसका स्टेप आ जाएगा प्रिवेंशन ऑफ पोलन ट्यूब इलोंगेशन। पोलन ट्यूब इलोंगेशन या फिर इसको पोलन ट्यूब ग्रोथ भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? इन स्टाइल। अब देखिए, अगर पोलन ट्यूब ग्रोथ भी हो गया यानी पोलिनेशन भी हो गया, स्टिग्मा पे जर्मिनेशन भी हो गया और पोलन ट्यूब का इलोंगेशन भी हो गया, तो इसका नेक्स्ट जो प्रिवेंशन होता है एट द ओवेरी रीजन या फिर कह सकते हैं एट द ओव्यूल रीजन। ये ओव्यूल होता है इसका। ठीक है, ये प्रिवेंशन क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट। इन ओवरी। ओवरी कहिए या ओव्यूल कहिए, आफ्टर पोलिनेशन। ठीक है, आप कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ए मैकेनिज्म इन विच प्रिवेंशन ऑफ पोलिनेशन कैन बी अकर्स और प्रिवेंशन ऑफ pollen germination at stigma or prevention of pollen tube elongation in style or prevention of fusion of male and female gametes in ovary। ठीक है, अब कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि ये जो प्रिवेंशन हो रहा है या फिर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन हो रहा है ये किस स्टेज पे होता है? ठीक है, या कौन से रीजन पे होता है? स्टिग्मा रीजन पे होता है या स्टाइल रीजन पे होता है या ओवरी रीजन पे होता है? यहाँ से क्लियर हो गया, स्टिग्मा रीजन पे भी प्रिवेंशन होता है, स्टाइलर रीजन पे भी प्रिवेंशन होता है और ओवरी में भी प्रिवेंशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसमें कुछ मैकेनिज्म काम करते हैं कि ये प्रिवेंशन क्यों हो रहा है। ये पोलिनेशन नहीं हो रहा है या फिर ये जर्मिनेशन नहीं हो रहा है या फिर ट्यूब का एलोंगेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्यों होता है? इसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म को यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कम्प्लीमेंट्री सिस्टम या इसको बोलते हैं स्टिमुलेटरी सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था डेंड्रोबियम स्पीसीज में। डेंड्रोबियम ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कम्प्लीमेंट्री सिस्टम है ये किस प्लांट्स में या किस स्पीसीज में इसको पहले रिपोर्ट किया गया था, या फिर फैमिली पूछ देता है। आर्किडेसी फैमिली होता है, इसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। आर्चिडेसी भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है। फैमिली, ठीक है, तो इसमें आर्किडेसी फैमिली कर सकते हैं या फिर डेंड्रोबियम में इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट्री सिस्टम में होता क्या है यहीं से समझ लेते हैं इसको। इसमें एक कंडीशन होता है कि एसआई मैकेनिज्म या एसआई जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, यानी इसका पोलन का जीनोटाइप जो एसआई जीनोटाइप है और स्टिग्मा का, या फिर कह सकते हैं पोलन का या फिर ओवरी का, या फिर मेल का कह सकते हैं या फीमेल का कह सकते हैं। ठीक है, दोनों के जीनोटाइप डिफरेंट होना चाहिए, तभी यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री सिस्टम वर्क करता है। इन विच कम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टुगेदर will produce a substance which stimulate the growth of pollen tube. Which stimulate the
ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कर सकते हैं, या फिर स्टिमुलेट द जर्मिनेशन कर सकते हैं, स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन, स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन। क्योंकि पहले पोलन का जर्मिनेशन होगा तभी ट्यूब ग्रोथ करेगा। ठीक है, देखिए कंप्लीमेंट्री में क्या हो रहा है, स्टिमुलेटरी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टिमुलेट कर रहा है, जर्मिनेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, जर्मिनेशन को एनहांस कर रहा है। ठीक है, कब कर रहा है, जब पोलन और पिस्टल टुगेदर, व्हेन पोलन एंड पिस्टल टुगेदर, पोलन एंड पिस्टल, यानी पोलन और पिस्टल एक साथ आते हैं तो एक सबस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो सबस्टेंस इसको जर्मिनेशन को कर सकते हैं या फिर इसके ग्रोथ को एनहांस करता है, स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको स्टिमुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या होता है, इफ, ये तभी करेगा जब इफ द SI जीनोटाइप ऑफ पोलन एंड पिस्टल इज डिफरेंट, यानी पोलन का और पिस्टल का दोनों जो SI जीनोटाइप हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जिससे कंट्रोल होता है, उसके जो जीनोटाइप हैं वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यानी इसका जीनोटाइप और पिस्टल का जीनोटाइप दोनों डिफरेंट होना चाहिए। इनकम्पैटिबिलिटी तभी दिखेगी जब दोनों के जीनोटाइप सेम होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है घुमक्कड़, ठीक है, घुमक्कड़ बोल सकते हैं उसको, और वो उसकी दोस्ती भी हो जाती है किससे, घुमक्कड़ से ही। ठीक है, तब घुमक्कड़ और घुमक्कड़ से जब फ्रेंडशिप हो जाएगी तो इसका आउटकम क्या आएगा, कुछ नहीं, दोनों एक ही नेचर के हैं, दोनों सेम जीनोटाइप के हैं, इसका कुछ भी आउटकम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका फ्रेंडशिप हो जाए किसी अच्छे स्टूडेंट से, किसी इंटेलिजेंट आदमी से, ठीक है, जिसका नेचर कुछ और हो, ठीक है, ये है इंटेलिजेंट। ठीक है, अब या तो घुमक्कड़ इसको अपने ही नेचर में कन्वर्ट कर देगा या फिर ये इसके नेचर को कन्वर्ट कर देगा, यानी कोई ना कोई आउटकम आएगा। यानी आउटकम कब आ रहा है, रिएक्शन कब हो रहा है, जब दोनों के जीनोटाइप डिफरेंट हैं। ठीक है, सेम यही काम इसमें करता है। जब दोनों एक समान नेचर के होंगे तो इसका आउटकम कुछ नहीं आएगा, इनकम्पैटिबल है तो इनकम्पैटिबल ही होगा। इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन कब ब्रेक होगी, जब इन दोनों के जीनोटाइप में डिफरेंसेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी क्या हो रही है, ब्रेक हो जा रही है, दोनों की जीनोटाइप जो डिफरेंट है, तो यहाँ पे पोलिनेशन जो है ये पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं सेकेंड मैकेनिज्म की। इसका जो सेकेंड मैकेनिज्म है वो है अपोजिशनल सिस्टम, which are also known as inhibitory system। सेम इसके अपोजिट होता है, पोलन एंड पिस्टल टुगेदर प्रोड्यूस ए सब्सटेंस विच इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ पोलन। ठीक है, इसके सेम अपोजिट होता है। यहाँ पे जो पोलन और पिस्टल एक दूसरे के साथ सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे वो क्या करेगा, विच inhibit the pollen germination। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन ये होगा कि जिसका पोलन और पिस्टल का SI जीनोटाइप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होगा तो यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी दिखेगी, यानी इसका जर्मिनेशन इनहिबिट हो जाएगा। कंडीशन क्या होगा, इफ the SI genotype of pollen and pistil is different।
ठीक है। दोनों मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, एक ये जब दोनों एक साथ आ रहे हैं, फर्स्ट मैकेनिज्म में कम्प्लीमेंट्री सिस्टम में या स्टिमुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, जब पोलन और पिस्टल एक साथ आ रहे हैं तो एक सबस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो सबस्टेंस क्या कर रहा है, पोलन के जर्मिनेशन को एनहांस कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, एनहांस क्यों करेगा, क्योंकि इन दोनों के जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट है। सेकंड, इनहिबिटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, या फिर अपोजिशनल सिस्टम में क्या हो रहा है, जब पोलन और पिस्टल दोनों एक साथ आएंगे और जो सबस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे वो सबस्टेंस क्या करेगा, इसके जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब ये क्यों करेगा, क्योंकि दोनों के जो जीनोटाइप है वो सेम है। अब इस सिस्टम के आधार पे एक साइंटिस्ट थे लेविस, उन्होंने 1954 ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू मैकेनिज्म, लेविस इन 1954 suggested several classification of self incompatibility, and the widely accepted classification was based on morphology, flower morphology, or you can say the reproductive organs morphology। ठीक है, तो इसके बेस पे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो था दो तरह का, फर्स्ट होमोमॉर्फिक एंड सेकेंड हेट्रोमॉर्फिक। अगर होमोमॉर्फिक की बात करें, विच आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक्स रिपोर्टेड बाय ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ, in 1925 in Nicotiana plants, in Nicotiana। जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है ये रिपोर्ट की गई थी या डिस्कवर किया गया था ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ के द्वारा इन 1925 में, और ये निकोटियाना पे वर्क किए थे। ठीक है, एंड स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाज रिपोर्टेड बाय ह्यूज एंड बेबकॉक इन 1950, और इन्होंने जिस प्लांट्स में इसको डिस्कवर किया था उस प्लांट्स का नाम है क्रैपिस फोइटिडा, क्रैपिस फोइटिडा। ठीक है, अब गैमेटोफिटिक सिस्टम या स्पोरोफिटिक सिस्टम क्या होता है हम नेक्स्ट पार्ट में इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे अब कैसे ये मैकेनिज्म काम करता है, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन किसके पास होता है। सिर्फ हम यहाँ पे इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे सिर्फ बात कर लेते हैं। ठीक है, होमॉर्फिक की बात करते हैं। होमॉर्फिक को क्लासिफाइड किया जा सकता है डाइस्टाइली, ट्राइस्टाइली एंड टेट्रास्टाइली। अब देखो हेट्रोमॉर्फिक मीन्स इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसकी जो मार्फोलॉजी है ये डिफरेंट टाइप की है, डिफर है। ठीक है, यानी अगर जैसे देखिए यहाँ पे डिफरेंट है तभी तो यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, जिससे पोलिनेशन प्रिवेंट हो जा रहा है। तो ये जो हेट्रोस्टाइली है ये 3 प्रकार की है, जिसमें आप पिन एंड थ्रम टाइप सुने होंगे, प्रिमुला प्लांट्स में है पिन एंड थ्रम टाइप, पिन एंड थ्रम। इसमें क्या होता है, पिन में लॉन्ग स्टाइल होता है, ठीक है, और शॉर्ट एंथर होता है। थ्रम में क्या होता है, शॉर्ट स्टाइल होता है और लॉन्ग एंथर होता है। जिससे क्या होता है यहाँ से इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड नहीं कर पाता और यहाँ से इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड नहीं कर पाता, ये इधर उधर चला जाता है। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर डाइस्टाइल, ये तो हो गया डाइस्टाइली। ट्राइस्टाइल में क्या हो गया, लॉन्ग स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल। इसमें होगा लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। अब फिर अगर टेट्रा स्टाइल की बात करें, लॉन्ग, मीडियम,
शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्टाइल हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें डाइस्टाइली की, तो ये जो है प्रिमुला में डिस्कवर किया गया था, प्रिमुला प्लांट में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डाइस्टाइली किस में होता है, या फिर डाइस्टाइली को किस में रिपोर्ट किया गया था। ट्राइस्टाइली भी प्रिमुला में ही होता है, और प्रिमुला में जो है डाइस्टाइली और ट्राइस्टाइली जो है ये डार्विन्स ने रिपोर्ट किया था, रिपोर्टेड बाय डार्विन्स। ठीक है, ये भी डार्विन्स ने ही किया था। लेकिन डिफरेंसेस यहाँ क्या है, ये जो डार्विन्स ने रिपोर्ट किया था ये 1862 टू 1863 है, और ये जो डार्विन्स ने ट्राइस्टाइली प्रिमुला में रिपोर्ट किया था ये था 1864। ठीक है, बात करें हम ट्राइस्टाइली की, सॉरी टेट्रास्टाइली की, तो ये जो है ब्रिंजल में रिपोर्ट किया गया था, रिपोर्टेड बाय कृष्णमूर्ति एंड सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति एंड सुब्रमण्यम। इन 1954। अब देखिए, अब इनकम्पैटिबिलिटी में अभी तक जितना डिस्कस हुआ है लगभग इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़े से इसके कंसेप्ट जो है स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक की, या फिर इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन कैसे कंट्रोल होता है डाइस्टाइली में और ट्राइस्टाइली में, इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका टर्म्स किसने दिया, रिपोर्ट किसने किया, किस प्लांट्स में किया। ठीक है, प्रिवेंशन इसका किस रीजन पे होता है, और डाइस्टाइली या टेट्रास्टाइली या ट्राइस्टाइली किसने दिया है, किस प्लांट्स में दिया है, गैमेटोफिटिक या स्पोरोफिटिक जो कंसेप्ट है किसने दिया है, किस प्लांट्स में दिया है। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसका डिटेल देखते हैं कि स्पोरोफिटिक, गैमेटोफिटिक या फिर ट्राइस्टाइली का इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन कंट्रोल कैसे होता है।